हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी के साथ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में मैं अपने वर्कआउट के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालती हूँ और ये मेरा ना फेवरेट मी टाइम होता है, क्योंकि पूरा दिन घर, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में निकल जाता है। तो सुबह के ये कुछ पल मुझे अलग ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लाइफ में कभी-कभी बड़ी चीज़ें हमें वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाती हैं जो एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय दे जाती है। मेरा भी ये वही टाइम होता है जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना माइंड में अननेसेसरी थॉट्स, बस पूरा फोकस खुद पर। और मुझे लगता है हर इंसान को अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को, क्योंकि अगर आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हैं, तभी आप अपने पूरे परिवार को भी अच्छे से सँभाल पाएँगी। और ख़ुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी भी है एक औरत को, क्योंकि आप ही अपने घर की असली बैकबोन होती हैं और पूरा घर जो है वो आप पे डिपेंडेंट होता है। तो आपका स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़रूरी है जैसे हमारी बॉडी में हमारी जो बैकबोन होती है, सेम वही रोल प्ले करते हैं हम लोग अपनी फैमिली में। तो अभी टाइम हो रहा है 5:16 और बाहर का मौसम आप देख सकते हो, बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है। लखनऊ में मौसम काफ़ी अच्छा इस समय चल रहा है, 2-3 दिन से डेली बारिश हो जा रही है, कभी रात में कभी शाम में। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अब हम निकलेंगे अपने जिम के लिए। जिम से आने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं पूरे दिन वाली भाग-दौड़। एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़, एज़ अ बहू, हर रोल के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और सच में हर वुमन रोज़ ही सब चीज़ों को कितनी पॉजिटिविटी और ग्रेस के साथ मैनेज करती है। मुँह हाथ धुलने के बाद मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और मुझे आज बनाने हैं अनाया के लिए आलू के पराठे। तो मैं पहले से ही डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे अनाया को लंच में क्या देना है, जिससे मैं उसकी प्रिपरेशंस अगर मुझे कुछ रात में करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी ईज़ी होता है। तो आज मुझे उसको आलू के पराठे देने हैं लंच में, तो बस मैं यहाँ पे आलू चढ़ा दूँगी। जब तक आलू की सीटी आएगी, आलू होंगे, तब तक मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँगी अपनी। तो मैं ड्रेस चेंज करके आ चुकी हूँ, सोचा पहले उसका ब्रेकफ़ास्ट और लंच रेडी कर लूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि जिम से आने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पहले रेडी हूँ, नहाऊँ, उसके बाद उसका ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है फिर। और हॉनेस्टली वर्कआउट के तुरंत बाद नहाना बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम बॉडी को जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी फ़ास्ट होता है और बॉडी बहुत वार्म रहती है। तो इसलिए पहले मैं अनाया का लंच और उसका ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ, उसके बाद आराम से नहाती हूँ। तो यहाँ मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि कभी-कभी सिचुएशंस और लाइफ़ की कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। आप किस फ़ेज़ में हो, किन चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ये सब डिसाइड करता है कि आपका रूटीन कैसा है। इस वजह से टाइम के साथ हमारे रूटीन्स, टाइमिंग और काम करने का तरीका भी बदलता रहता है। और मुझे लगता है कि लाइफ़ में कोई भी रूल कंप्लीटली फ़िक्स नहीं होता है कि बस मुझे हर हाल में इस तरह ही करना है। आप अपनी सिचुएशन, हेल्थ, फैमिली और कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने रूल्स को मॉडिफ़ाई कर सकते हो, क्योंकि स्मार्टली मैनेज करना भी लाइफ़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब मेरी बेटी उठ चुकी है और ऑनेस्टली बताऊँ तो बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल के लिए रेडी करना किसी मिशन से कम नहीं होता है। उन्हें प्यार से उठाना, उनके स्लीपी मोड्स और लिटिल टैंट्रम्स हैंडल करना, फिर रेडी करना, खाना खिलाना और स्कूल के लिए मेंटली प्रिपेयर करना,
ये सब हर पेरेंट्स की डेली रूटीन का पार्ट होता है। स्पेशली जिनके बच्चे प्ले ग्रुप, नर्सरी या केजी में हैं, वे लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो सिर्फ उन्हें रेडी करना ही नहीं बल्कि उन्हें इमोशनली कंफर्टेबल फील कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सच कहूँ, जब तक अनाया स्कूल नहीं चली जाती है, उसके पापा उसे छोड़कर वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारी पूरी मॉर्निंग बस उसी के अराउंड घूमती रहती है। तो अनाया भी स्कूल जा चुकी है और मेरी मेड भी आ गई हैं। आज वो थोड़ा जल्दी आ गई हैं, नीचे का काम उन्होंने काफ़ी जल्दी फिनिश कर लिया है और अब वो मेरी फ्लोर पर आकर अपना काम करेंगी। तो इस बीच में जो थोड़ा-सा टाइम मिलता है, उसी में मैं जल्दी-जल्दी डस्टिंग, रूम सेट करना और बाकी छोटी-मोटी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। जब तक वो किचन क्लीन करेंगी, बर्तन धुलेंगी, जो भी निकले हैं उनको वॉश करेंगी, तब तक मैं अपने साइड के काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। मॉर्निंग में कभी-कभी इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है कि कभी-कभी प्रॉपर्ली बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग अपने घर को सँभालने और सँवारने में उसी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं। और घर को क्लीन रखना सिर्फ़ एक काम नहीं होता है, ये हमारी माइंड को भी बहुत पीसफुल बनाता है। कभी-कभी बाहर के मेस से ज़्यादा अंदर का स्ट्रेस हमें थका देता है। और जब हम अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा-सा रीसेट करते हैं ना, तो दिल और माइंड दोनों हल्का फ़ील कराते हैं। मुझे पर्सनली क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस बहुत पॉजिटिव फ़ील करवाता है। इसलिए चाहे कितनी भी बिज़ी लाइफ हो, मैं अपने घर को प्यार से संभालना कभी नहीं भूलती। एक चीज़ जो मैंने अपनी डेली लाइफ में सीखी है ना, वो ये कि ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को टाइम पर मैनेज करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते ही बेड सेट कर लूँ, जो चीज़ें जहाँ से उठाई हैं उनको वहीं रख दूँ। और एक साथ पूरा घर क्लीन करने से अच्छा है कि काम को थोड़ा-थोड़ा डिवाइड कर लूँ। इससे काम ओवरवेलमिंग भी नहीं लगता है और घर भी ईज़िली मेंटेन रहता है। और हॉनेस्टली जब हमारा सराउंडिंग क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो माइंड भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव फील करता है। मैं एक चीज़ हमेशा फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि किसी भी काम को अननेसेसरी बात के लिए पेंडिंग मत छोड़ो, क्योंकि बाद में कर लूँगी वाला काम अक्सर बाद में ही रह जाता है। फिर धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें एक्यूमुलेट होने लगती हैं और काम ओवरलोड फ़ील होने लगता है। इसलिए अगर मुझे सामने कोई काम दिख रहा है और उसमें सिर्फ़ 2 मिनट या 5 मिनट ही लगने वाले हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उस काम को मैं उसी टाइम पर फिनिश कर दूँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं तो कभी-कभी वो हमारे माइंड से भी निकल जाती हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे हम याद आता है कि अरे ये काम तो रह गया। घर को ऑर्गेनाइज़ रखने का सीक्रेट भी यही होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों को टाइम पर मैनेज करते रहो। इससे ना सिर्फ घर क्लीन और सेटल दिखता है, बल्कि माइंड भी ज़्यादा पीसफुल फ़ील करता है। तो घर के मॉर्निंग वाले सारे काम फिनिश करने के बाद फाइनली अब टाइम होता है मेरे दिन के सबसे पीसफुल मोमेंट का, और वो है मेरी पूजा। सच कहूँ ना, पूरे दिन की भाग-दौड़ और नॉइज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ये कुछ मिनट्स मुझे अलग ही सुकून देते हैं। जब मैं दिया जलाती हूँ, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर की एनर्जी ही कम्प्लीटली पॉजिटिव हो गई हो। पूजा करने के बाद मुझे अंदर से बहुत काम, फ्रेश और पॉजिटिव फ़ील होता है, जैसे पूरे दिन को हैंडल करने के लिए एक नई एनर्जी मिल गई हो। मुझे लगता है हर घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब घर की वाइब्स अच्छी होती हैं ना, तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली थोड़ी और ब्यूटीफुल लगने लगती है।
मॉर्निंग की पूजा करने के बाद फाइनली थोड़ा-सा मुझे टाइम अपने लिए और अपने वर्क के लिए मिलता है। उसके बाद मैं अपनी ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ और फिर जितना भी टाइम मेरे पास होता है उसमें मैं यूट्यूब पर सोशल मीडिया का काम अपना हैंडल करती हूँ। कभी वीडियोज़ एडिट करती हूँ, कभी कोई कंटेंट शूट करती हूँ और अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना होता है तो उसकी शूटिंग करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही प्यारी सी बेडशीट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो कि है सोलिमो ब्रांड की। ऑनेस्टली मुझे इसका कलर, इसका प्रिंट और इसका फैब्रिक इतना अच्छा लगा है, स्पेशली समर्स के लिए तो बहुत कंफर्टेबल और सूदिंग है। और मुझे लगता है कि एक वुमन चाहे कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, अगर वो चाहे तो अपने घर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने ड्रीम्स और पैशंस के लिए भी टाइम निकाल ही लेती है। तो बस इसी तरह मेरा मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून का टाइम निकल जाता है। फिर देखते ही देखते अनाया के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये सिंपल सा रियलिस्टिक डेली लाइफ व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियोस रिलेटेबल लगती हैं, मेरी डेली लाइफ और पॉजिटिव वाइब्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सपोर्ट, एक प्यारा सा कमेंट ऑनेस्टली मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। और अगर आपको इस बेडशीट का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।